आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं जिले के मुख्य खबरों पर। केंद्र सरकार के द्वारा जाति जनगणना के ऐलान के बाद अब बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जिस पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीर है, जिसमें लिखा है कि जातीय जनगणना की उठाई आवाज, अब खुद पर ही आई बात, तो बताओ कौन जात। आपको बता दें कि ये होर्डिंग भाजपा नेता अमित त्रिपाठी के द्वारा लगाई गई है। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रहा, वहीं अखिलेश यादव पीडीए की जीत बता रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। इस पोस्टर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीर है, साथ ही इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, जातीय जनगणना की उठाई आवाज, अब खुद पर ही आई बात, तो बताओ कौन जात। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमित त्रिपाठी महामंत्री भाजपा के नेता हैं, भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री हैं, जिनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जब सदन में भाषण दे रहे थे तो भाजपा के नेता द्वारा उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया गया था कि तुम कौन से जाति को हो, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो वहीं जो विपक्ष है वो कह रहा हमारी जीत है, आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब से ये ऐलान हुआ है जातीय जनगणना को लेकर, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ। बलरामपुर में शासन के निर्देशानुसार भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में बढ़ती संवेदनशीलता और सुरक्षा की दृष्टि से जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत इंडो नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण और निर्माणों को चिन्हित कर हटवाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस, राजस्व विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी और एसएसबी समेत अन्य विभागों की संयुक्त टीम द्वारा अब तक कुल 19 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के बाद इनमें 6 लोगों ने स्वयं ही अपने निर्माण को ढहा दिया। मामले में प्रशासन का कहना है कि इन अवैध मदरसों और निर्माणों की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका है, जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, निर्माण या अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें इको और बाइक की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं इस सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत की सूचना पर घटनास्थल पर एसपी राजेश द्विवेदी भी पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। ये थाना मदनापुर में रात्रि में एक इको और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें कि 2 लोग की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 व्यक्तियों की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। और इसमें 4 शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और 2 बरेली के, और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। ये थाना मदनापुर में रात्रि में एक इको और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें कि 2 लोग की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 व्यक्तियों की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। और इसमें 4 शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और 2 बरेली के, और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। ये थाना गंदुआ माती के पास एक पुलिस मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किए जा रहे हैं। इसी बीच बाराबंकी में पुलिस और बदमाश के बीच
मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को देख बाइक सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की थी। पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास में बदमाशों की बाइक फिसल कर गिरी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। इसके अलावा 2 अन्य बदमाश मोहम्मद साजिद और मोहम्मद खुर्शीद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान बदमाशों के कब्जे से चोरी की 5 बाइक, चांदी, नगद रुपए और एक अवैध तमंचे समेत कारतूस बरामद किए। पूरा मामला देवा थाना क्षेत्र के रिंदुआ पलहरी गांव के पास का है। देवा क्षेत्र में रेंदुआ माती के पास एक पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक बदमाश जो तिलक पहाड़ी है, जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, यहाँ लखनऊ गल्ला मंडी के पास रह रहा था। उसके शरीर के निचले हिस्से में कुछ चोटें आई हैं, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य बदमाश अरेस्ट हुए हैं, जिनमें साजिद अंसारी और मोहम्मद खुर्शीद हैं। तिलक पहाड़ी के विरुद्ध जनपद लखनऊ के अलग अलग थानों पे लगभग 8 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य जो साजिद है उसके विरुद्ध भी 3 अभियोग पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, कुछ चांदी की सिल्लियां, कैश और असलहा बरामद हुआ है। इनसे हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है। आगे जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवा क्षेत्र में रेंदुआ माती के पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाख कोशिश की जा रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम हो और विकास कार्यों को लेकर जो धन आवंटित हो उससे विकास कार्य को गति प्रदान की जा सके। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि रायबरेली के सरेनी विधानसभा के गहरोली ग्राम सभा का है, जहां पर सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी तक को अवगत कराया, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा बिना कार्य कराए विकास कार्यों के लिए आए धन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत के बाद ग्राम सभा पहुंचे डीपीआरओ ने भी जमीनी हकीकत जानी। ग्रामीणों ने सारी समस्याओं से उनको अवगत कराया, लेकिन निरीक्षण के दौरान ना तो ग्राम प्रधान मौजूद रहे और ना ही सेक्रेटरी। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत होने के बावजूद अभी तक कार्रवाई लंबित है। स्वास्थ्य केंद्र का अता पता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक पाइपलाइन बिछाने के नाम पर धन निकाल लिया गया और जमकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता असद खान ने ग्रामीणों से बातचीत की, आप भी सुनिए। पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। भैया, विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए आ रहे हैं, किस तरह से खर्चा हो रहा है? गांव में विकास दिख रहा है? नहीं, रुपए तो करोड़ों आ रहा है, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा, धूल मिट्टी उड़ रही। क्या है, किस तरह की धांधली की गई है कि लोग बता रहे हैं पैसा निकाल लिया गया, काम नहीं हुआ? हाँ, पैसा अकाउंट में आता है, निकल जाता है, लेकिन काम नहीं होता है। बिना काम कराए पैसा निकल जा रहा है? यस, बिल्कुल निकलता है। मेरे द्वारा इंटरलॉकिंग लगाई गई थी। मेरा जो पत्थर ब्लॉक प्रमुख के द्वारा लगता है उसको टक्कर मार के रातों रात गिरवा दिया जाता है। उसके बाद उसी में फिर उसको पास करा लिया जाता है कि ये मेरे द्वारा लगा है, जबकि वो क्षेत्र पंचायत सदस्य से लगा हुआ है। धांधली है। और भी लोग हैं हमारे साथ। अरे दादा, कुछ तो बोलिएगा, बताइए। नहीं बोल पाएंगे। चलिए, कुछ लोग डर भी रहे हैं। डर है, क्योंकि डर है। भाई साहब, 2 मिनट के लिए आ जाइए। डर भी है, और डर इसलिए है कि दबंगों का डर भय सबको होता है, परिवार है, उसको भी पालना पोसना है, लेकिन गांव का जो विकास है उसके लिए आवाज़ भी उठाना है, तो कुछ ही लोग आगे आते हैं। क्या नाम है भाई साहब? संदीप सिंह। संदीप भाई, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, कल आप दिखेंगे? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें यही भ्रष्टाचार की है। ये हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें करीब 17-18 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, ये सामने जो बना है। और अब पता चल रहा है किसी पर्सनल घर बना हुआ है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, जिसपे ये देख लीजिए, कैमरा पर्सन इसको दिखाइए। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है और ये निर्माणाधीन है अभी, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि ये किसी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं गांव के लिए, ये किसी का पर्सनल मकान बन गया है। और ये राम नरेश जी का मकान है, कोई होंगे शायद उनके रिश्तेदार प्रधान जी। डीपीआरओ इसी को देख के चले गए वापस, इसी को देखे हैं। डीपीआरओ को भी डर है और ये मकान किसी का बन गया है। फिलहाल जो घपले हुए हैं वो किस तरह के लग रहे हैं आपको? किस तरीके घपले? क्या घपले तो यही देखने में लग रहा है, खाते कागज चेक कर रहे हैं तो रुपया तो बहुत आ रहा है, काम कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पैसा आ रहा है? पैसा दना आ रहा है, बिना काम के पैसा निकल जाता। पता नहीं कैसे ब्लॉक में अधिकारी कर्मचारी सब बैठे हैं, उनको भी कोई ग्राउंड पे कोई काम नहीं है।
और एक रोड एक खरिंजा को कोई नाला है 2-3 बार बना है, उसका पैसा निकल रहा है, ग्राउंड पे वो भी नहीं। अनियमितताएं बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी दिख रहा है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए विकास कार्यों के लिए आ रहे हैं, लेकिन कार्य अगर देखे जाएं तो ग्राउंड जीरो पर जीरो। और सबसे बड़ी मामला ये कि एक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, वो भी बिल्डिंग को जब जानकारी की गई तो ग्रामवासी साफ तौर पर बता रहे हैं ये पर्सनल किसी का मकान बन रहा है जो प्रधान के बड़े खास है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित करने होने के बाद इस पर अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री या जो संबंधित मंत्री हैं वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या इस दबंगई के आगे वो भी कहीं ना कहीं बौने साबित होंगे या कार्रवाई कर ऐसे लोगों को जेल का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ असद खान। अगली खबर रायबरेली से है, जहां डायल 112 को 10 बाइक सुपुर्द की गई और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर आज 112 गाड़ी जो है एसपी ऑफिस से निकाली गई हैं, क्या है पूरा कार्य? ये जनपद रायबरेली को यूपी 112 की 10 बाइक आवंटित हुई, जिनका आज जनपद में हरी झंडी दिखाकर उनको रोड पर लाया गया है। अभी तक पुलिस लाइन में उनकी आमद हुई थी, इसके स्टाफ की नियुक्ति करके विभिन्न थाना क्षेत्रों में उनको 10 बाइकों को रवाना किया गया है और आने वाले समय में जो इवेंट्स होंगे उनको इनके द्वारा कवर किया जाएगा। किसी भी तरीके का आपराधिक इवेंट होगा जो इस तरीके का एरिया है जहाँ पर 4 व्हीलर को पहुँचने में समस्या होती है, स्पेशली उन एरियाज़ को, भीड़ भाड़ वाले मार्केट वाले क्षेत्रों को ये बाइक फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।